हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। और इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी 2.1 वो हमने कर ली है। छोटी सी एक्सरसाइज थी, ग्राफ से हमें क्या करना था, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी थी, वो हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स इसमें जान लेते हैं कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमें पूछा जा रहा है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है इसमें। ओके, जिसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें देखो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं तो हम वो भी समझेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। अच्छा, इस शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्य फ्रेंड्स आप ये बहुपद जो आपके सामने दिए गए हैं इनका हम क्या करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, उसके हिसाब से जो हमारे पास आएंगे उनको 0 के बराबर रखेंगे और शून्य ज्ञात कर लेंगे। आप ये चीज कक्षा 6, 7, 8 से भी करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9th में भी किए हो। ठीक है, और दूसरी चीज हमें क्या करना है, शून्यकों के बीच संबंध। क्या, शून्यकों के बीच संबंध या शून्यकों का संबंध बोल सकते हो, ये भी हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, ये भी बताएंगे हम कैसे निकाला जाता है कैसे नहीं। ठीक है, उसके बाद बहुपद, इसमें दूसरा क्वेश्चन है उसमें बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद भी निकालेंगे। बहुपद कैसा, जैसे ये हमें दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है, इसके क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं और उनके बीच में क्या करना है, संबंध बताना है। और नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें शून्य दिए गए हैं। ठीक है, और उसी का प्रयोग करके हमें ऐसे बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हमें शून्य ज्ञात करना है, उनके बीच के संबंध बताने हैं। ठीक, और जो दूसरा सेकंड क्वेश्चन है उसमें शून्य दिया गया है, हमें बहुपद निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुपद ज्ञात करना, तीन चीजें इसमें आपको करनी है, शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करने हैं। अच्छा, संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो संबंध जो है शून्यकों के वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा। ठीक है, उनके हिसाब से मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, निकालेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे कोई हमें बहुपद दिया गया, मान लो पहला ही बहुपद है, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से निकाल लेंगे। लेकिन शून्यकों के बीच का जो संबंध है वो कैसे निकालेंगे, तो ठीक, तो एक बार देखो ये अल्फा है, एक बार निकालेंगे शून्यकों का संबंध। जैसे इसमें होता है शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसे हम कहेंगे शून्यकों का योगफल। क्या कहेंगे, शून्यकों का योगफल। ओके, और दो बार निकालेंगे, फर्स्ट मतलब पहले ये निकालेंगे उसके बाद में निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए। दूसरी बार ये निकाल लेंगे। ठीक है, तीसरा होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा ये कहलाता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल कहलाता है। ठीक है, ये भी दो प्रकार से निकालेंगे, और ये मतलब शून्यकों का योगफल भी दो प्रकार से निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल भी दो प्रकार से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जब पहले ये निकालेंगे, दूसरा हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते जाएंगे वैसे हम आपको कराएंगे। ठीक है, और इन बहुपदों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है फ्रेंड्स वो होता है, वो इधर हम नोट कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ऐसा अगर क्वेश्चन आपके पास है तो ही मतलब होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस फॉर्म में करना होगा। ठीक है, उसके बाद में ही हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आगे की बात अगर करें, चलो आगे दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम दूसरे क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन करने के बाद आपको समझा देंगे कैसे करना है कैसे नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर ये चीज नोट कर लोगे, याद कर लोगे, तो इन शून्यकों का संबंध निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शून्यकों का जो शून्य ज्ञात करना है वो तो आप निकाल ही लोगे, आप बचपन से कर रहे हो, कक्षा 6, 7, 8 से करते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा x² - 2x - 8। इनका फ्रेंड्स हमें गुणनखंड निकालना है, उसी के हिसाब से हम अल्फा बीटा भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए x के साथ में कुछ नहीं तो 1 होता है, मतलब पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। पहले वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 और 8 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 8 की गुणा कराओगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 जब आ जाएगा तो इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। इस प्रकार से इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो यहाँ पे देखोगे आप माइनस का क्या है, 2 है, तो हमें इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके प्लस या माइनस का, प्लस या फिर माइनस का क्या आना चाहिए, 2। ठीक है, प्लस या माइनस का क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे दे सकते हो कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और एक चीज और भी, 2 दूनी 4, तो 4 में से जब 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का, मतलब माइनस चाहिए। यहाँ पे 4 में से 2 घटाओगे तो इसको हमें लाना है, इसको 2x को इस फॉर्म में लिखना है हमें, 4 - 2 में, ये चीज समझ लो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, x², माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 4 - 2, 4 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। x है तो x लगा देंगे -8। ठीक है, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, x² - 4x के साथ में 4 की गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, 4x, माइनस माइनस की गुणा कराओ प्लस और 2x। ठीक है, -8। अब इसमें से देखो कॉमन कोई चीज मिल रही है, कॉमन मिल रही है कोई चीज, तो जी x कॉमन मिल रही है, तो x कॉमन ले लेंगे, 2x है, यहाँ पे x² है, 1 आ गया कॉमन, तो 1 बचेगा, -4 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2, अब जैसा ये बन गया है ना ये ब्रैकेट, वैसे ही ब्रैकेट आगे हमें बनाना है, तो कैसे बनेगा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, 2 है, 2 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 2 चक्कू 8 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, x प्लस माइनस माइनस 2 चक्कू 8, तो आप देख सकते हो सेम x - 4, x - 4 दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो x - 4 कॉमन बच ले लिए इसे हम, दोनों जगह मिल रहा है तो इसे निकाल लेंगे बाहर, बचा क्या हमारे पास, x बचा और प्लस का 2 बचा। अब इसको क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर रख लेंगे। कैसे, देखो x - 4 = 0, और ऐसे ही x + 2 = 0, ऐसे निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो जब ये बराबर के इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारा निकल आया अल्फा, इसे क्या कहेंगे, अल्फा। ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल आया, बीटा। ठीक है, अब इनके बीच क्या करना है, हमें संबंध बताने हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, ऐसे लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या बताया था हमने, अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा कितना है, तो 4 है, बीटा कितना है, तो माइनस का 2 है। ठीक है, अल्फा कितना है, 4, और बीटा कितना है, 2 है, तो प्लस माइनस जब घटाएंगे इससे तो क्या निकल आएगा हमारा, माइनस का 2, वो बराबर बचेगा क्या, 2। अब इसमें से और कुछ दूसरी बार बताए, 2 बार बताए थे, एक बार हो गया, दूसरी बार क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटे में a, तो -b बटे में a, तो देखो इसमें -b, अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या बताया था, देखो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, a क्या है, x, b क्या है 2 2x और c क्या है 8। ठीक है, इस प्रकार से
समझेंगे इसे। तो बी क्या है हमारा इसमें, देखो बी क्या है, तो माइनस का 2 है, माइनस का 2, ये क्या है माइनस बाहर है, और वहां भी क्या है माइनस का 2, ठीक है। और बटे में ए कुछ नहीं है, ए कुछ नहीं तो 1 है, ए अगर कुछ नहीं है तो 1 है। माइनस माइनस की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2, बटे में 1 लिखते नहीं है, तो आप देख सकते हो दोनों क्या है, सही है, दोनों जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसी प्रकार से शून्यकों का योग सॉरी योगफल हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। उसको कैसे बताया था हमने, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब होता है गुणे का निशान, बराबर अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2, बीटा कितना है माइनस का 2, गुणा कराओगे कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस का 8। दूसरा इसका कौन सा बताए थे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान में ए, सी कितना है, तो सी आप देख सकते हो, सी कितना है 8 है, यहाँ पे देखो सी कितना है 8 है, तो सी लिख लेंगे हम बराबर माइनस का 8 दिया गया है, बटे में ए कुछ नहीं है, ए जब कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, ठीक है, ए जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो बटे में क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, बराबर 8 बटे में 1 लिखते नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो दोनों जगह क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे इसको लिख लेंगे। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे, देखो 4 पहले और तीसरे की गुणा करो कितना आएगा 4 एकम 4, ठीक है, तो इसके भी हम क्या करेंगे निकाल लेंगे गुणनखंड। तो 4 को हम क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4 को अगर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 2 और s है तो s लगा देंगे प्लस का 1, ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस गुणा कराओ s के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s माइनस प्लस माइनस 2s यहाँ भी हो जाएगा प्लस 1, इसमें से देखो कॉमन मिल जाएगा कुछ तो कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2s कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4, 1s बचा माइनस 2s कॉमन मिल गया तो क्या बचा 1, यहाँ पे 2s कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 बचा, माइनस का यहाँ पे देखो सेम ब्रैकेट बन जाएगा, यहाँ पे 2s प्लस 1, ठीक है, माइनस से गुणा हो जाएगी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमारा माइनस का 1 कॉमन, जब कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक, 2s और माइनस प्लस माइनस 1 दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो 2s माइनस 1 कॉमन, बाकी बचा क्या 2s माइनस 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे दोनों को, 2s माइनस 1 बराबर 0, ऐसे इसको रख लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s को इधर ही छोड़ेंगे, देखो 2s बराबर ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, s को इधर ही छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है, इसी प्रकार इसे भी कर लेंगे 2s बराबर 1 माइनस का है प्लस हो जाएगा, s को इधर ही छोड़ेंगे तो ये भी किस में आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ठीक है, किस में आ जाएगा बटे में आ जाएगा, ये हमारा अल्फा हुआ और ये हमारा बीटा हुआ। ओके, अब इसको अभी हम क्या करेंगे शून्यकों का योगफल उसके बाद में गुणनफल, ठीक है, तो योगफल कैसे बताए थे पहले, कैसे निकालना बताए थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है वो भी 1/2 है, दोनों को जोड़ोगे तो देखो दोनों का हर बराबर है तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये दोनों का हर बराबर है तो दोनों का हर बराबर है तो सेम ले लो 2, ओके, एक एक को जोड़ दो, दोनों का हर बराबर है तो एक ये ले लेंगे 1 और 1 दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/2 दोनों से 2 कट गया, क्या बचा 1 बचा। अब हम क्या बताए थे दूसरी बार क्या बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए, ये बताए थे ना, तो माइनस बी देखो इसमें क्या है माइनस बी कितना है 4,
तो माइनस का 4 आ जाएगा, ये भी माइनस है, अंदर भी माइनस का 4 है, और ए कितना है तो देख सकते हो ये भी 4 है, तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और बटे में भी 4 हो जाएगा, तो 4 कैंसिल किया गया 1, दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल बताए थे, तो शून्यकों का गुणनफल में क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा कैसे गुणा कराएंगे हम, 1/2 गुणा 1/2, दोनों की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। सी कितना है तो सी आप देख सकते हो, सी हमारा 1 है, ठीक है, सी कितना है 1 है, और ए कितना है तो ए कितना है, ए हमारा 4 है, ठीक है, तो दोनों जगह क्या है सही है, हमारा आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो गेम खेल लिया है। अब बहुत से बच्चे स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट 6 सते 42, गुणनखंड करेंगे तो घटाकर या जोड़कर कहीं यहाँ पे 3 लाएंगे, जबकि ये गलत है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या हमने बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x तो यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ b, ये हुआ c और ये हुआ a सी बी थोड़ा होगा, a b c होगा, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म सही कर लेते हैं, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3, ऐसे सही करके इसे लिखेंगे। अब इनके गुणा करेंगे, 6 तिया 18, अब 18 से देखो 18 के जब गुणनखंड करेंगे 18 तो क्या हो जाएगा, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ओके। करेंगे इसे 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 9 माइनस 2, x है तो x लगा लेंगे माइनस 3, फटाफट करेंगे इसे, x गुणा कराएंगे अंदर तो 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का 3 बचा, ओके। अब इसमें से देखो कॉमन कुछ मिल रहा है तो बिल्कुल मिलेगा, 3x में कॉमन मिलेगा, 3 दूनी 6, 1x बच गया, एक कॉमन आ गया, ठीक है, और 3 3 जा मतलब 3 तिया 9, 3x कॉमन आ गया, कोई बात नहीं। इधर देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 सेम बन रहा है, या फिर आप इधर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, मतलब कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, बाकी बचा लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो 2x माइनस 3 दोनों सेम है, और बचा क्या हमारा 3x प्लस 1, इसको किसके बराबर रखेंगे तो 0 के बराबर रखेंगे, बराबर 0, ऐसे ही 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x को इधर ही रखेंगे, प्लस इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऐसे x को इधर छोड़ेंगे तो 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हमारा निकल आया अल्फा, ओके। ये हमारा क्या निकल आया, अल्फा निकल आया। अब बीटा निकाल लेंगे, इधर से 3x को इधर ही छोड़ेंगे, ये 0 के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x को इधर ही छोड़ो तो माइनस 1/3, ये हमारा क्या आ जाएगा बीटा, ये हमारा बीटा। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कितना बताया था हमने, कैसे बताया था शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है तो 3/2, बीटा कितना है तो प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/3, इनका हर बराबर कर लो, तो हर बराबर जब करोगे इनका तो आ जाएगा ये 3 दूनी 6, करेंगे इसे 3 तिया 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 तिया 9, 2 एकम माइनस का 2/3 दूनी 6, 9 में से 2 घटा दो तो 7 बचेगा बटे में 6। अब दूसरी बार क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए, तो माइनस बी इसमें क्या है देखो, माइनस बी क्या है 7, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, या फिर ऐसे कर लो, माइनस का है माइनस बाहर, और बी किसका है माइनस का 7, और ए कितना है देख सकते हो 6 है, तो बटे में क्या हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7/6, यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6, दोनों का संबंध क्या बराबर है, तो हमारा ये सही है। नेक्स्ट गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर
3/2 इंटू -1/3। काटोगे इसे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 3 और बटे में 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। दूसरी प्रकार कैसे बताए थे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ऐसे तो बताए थे। ठीक, तो C हमारा क्या है इसमें देख सकते हो, तो C जो है वो हमारा है माइनस का 3, A हमारा है 6। ठीक है, A हमारा क्या है 6 और C क्या है 3। इसको नहीं समझना, सीधी जाती कोई अपने पहले लिख दे ऊपर, ये C है ये B है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी क्या आ जाएगा -1/2। दोनों जगह हमारे बराबर है, तो इनका संबंध क्या है आपस में, सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा 4u² प्लस 8u। अब इसमें देखो फ्रेंड्स, a दिया गया है, b दिया गया है, c नहीं है, तो c क्या है 0 रख लेंगे, जब काम लगेगा हमें तो 0 रख लेंगे। ओके, फिलहाल ये क्वेश्चन जो है सरल है, थोड़ा आसान है। इसमें से देखो कॉमन हमें कुछ मिल जाएगा, तो हमें कॉमन मिल जाएगा 4u कॉमन मिल जाएगा। बचेगा क्या, 4 कॉमन आ गया, u यहाँ पे स्क्वायर है 2 है, तो 1 कॉमन आ गया, तो 1 बचा, प्लस 4 दूनी 8, u कॉमन आ गया, बस मिल गया हमें 2 शून्य। इनको ही क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे इनको। 4u बराबर क्या कर लेंगे, 0 के बराबर, इधर u प्लस 2 इनको क्या कर लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। तो देखो u को इधर ही छोड़ेंगे, इधर क्या 0 बटे में क्या आ जाएगा 4, तो ये इसका u क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। तो अल्फा हमारा क्या निकल के आ गया, अल्फा हमारा आ गया 0, ये हो गया अल्फा, और ये इधर आ जाएगा u बराबर -2, ये हमारा आ जाएगा बीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन देखो 4u कॉमन आ गया, बचेगा हमारा 1u बचा, 4 दूनी 8 होता है, u हमारा कॉमन आ गया, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा, तो अल्फा 0 है, और बीटा क्या है, तो बीटा प्लस माइनस 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 का 2 है। ठीक है, अल्फा क्या है, तो 0 से अगर घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b क्या है, तो -b है, तो देखो -8, 8 हमारा क्या है b, और बटे में a क्या है, तो 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बराबर क्या बच गया, माइनस का, ये देखो माइनस है तो माइनस, दोनों का क्या है बराबर है, सही है। इसके बाद में गुणनफल निकालते थे, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा क्या है 0 इंटू बीटा क्या है -2, तो गुणा कराओगे 0 से तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 से अगर गुणा कराओगे तो क्या होगा 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A बताए थे। देखो C कितना है, C हमारे पास कुछ नहीं है, C कुछ नहीं, तो हमने क्या बताया था 0 रख लेंगे। A क्या है, तो 4 है, A क्या है 4 है, और 0 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 से भाग करोगे 0 को तो 0, दोनों का क्या है समान है, इसका मतलब हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा t² - 15। अब यहाँ पे भी देखो, इस क्वेश्चन में भी क्या कर गया, गेम खेल रहा है क्वेश्चन। कैसे, देखो a² bx है, b वैसे t होना चाहिए था इसके साथ में, तो b बनता, लेकिन ये क्या है c है, b नहीं है हमारे पास, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में b नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि t² और माइनस इसको अगर हम ब्रैकेट √15 अगर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, 15 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद होगा कि a² - b² बन रहा है, तो एक बार क्या करेंगे, इसे एक बार प्लस में लिखेंगे, t प्लस √15, ठीक है, और एक बार इसको लिखेंगे माइनस में, t माइनस √15, इस प्रकार से लिख लेंगे। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, क्योंकि फार्मूला बन गया हमारा। इसको देख सकते हो कि स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर मैंने इसीलिए किया है कि अगर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा 15 बच जाएगा हमारा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, t प्लस √15 बराबर 0, और इसको भी अलग कर लेंगे, t माइनस √15 बराबर 0। ओके,
ए इधर प्लस का है, उधर क्या हो जाएगा, टी बराबर माइनस का अंडर रूट 15, और इधर ये माइनस का है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 15 हो जाएगा। ओके, अब इनका संबंध चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस ये हमारा हो गया अल्फा, ये क्या है अल्फा, और ये बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है, तो अल्फा है हमारा माइनस का अंडर रूट 15, और बीटा क्या है, प्लस का अंडर रूट 15। तो माइनस प्लस कट गए, क्या बचेगा हमारे पास, जीरो। माइनस प्लस दोनों बराबर है, माइनस प्लस में है, घट जाएंगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से हम चेक करते थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो बी इसमें है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या रखेंगे, जीरो। और ए क्या है, तो ए हमारा क्या है, ये हमारे पास है कुछ भी है, जैसे जो भी है एक है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं है तो एक है, क्या है, एक। अब भाग करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ओके भाई, ए में क्या है, हमारे पास कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है, तो एक से भाग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार गुणनफल देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। इनकी अगर गुणा करोगे तो -15 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे गुणा, तो आप देख सकते हो 15 15 की गुणा कर लो, आप बाद में निकाल लेना, वर्गमूल निकाल लेना तो भी आ जाएगा यही, ठीक है। फिर c अपॉन में a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में c क्या है हमारे पास, तो -15 है, और a हमारे पास कुछ नहीं तो एक है, ठीक है, एक बटे में लिखते नहीं इसलिए ये हो जाएगा -15। आप देख सकते हो दोनों क्या है, बराबर है, तो इनका संबंध क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3x माइनस एक्स माइनस 4। इसके भी हम क्या करेंगे, 3 और 4 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 12 के जब गुणनखंड करेंगे तो 3 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे इस प्रकार से, 3x स्क्वायर माइनस 4 में से माइनस करेंगे 3, तो 4 में से 3 माइनस करोगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 1 लिखना नहीं है ऐसे, ठीक है, लिखना नहीं है। और x से गुणा करेंगे -4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुणा कराओगे तो 4x माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और -4। इसमें से कुछ कॉमन है तो x हमारा कॉमन आ जाएगा इधर, x यहाँ पे क्या बचा, 3, एक x बचा यहाँ पे -4। यहाँ पे देख सकते हो 3x -4 सेम बन रहा है, तो कुछ नहीं तो प्लस का 1 हम कॉमन ले लेंगे इसमें, ठीक है, और सेम ब्रैकेट बन जाएगा। दोनों सेम हो गए तो दोनों को लिख लेंगे 3x -4, और यहाँ क्या बचा है, x प्लस 1, दोनों को सेपरेट करेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे इनको, तो 3 माइनस 4 बराबर 0, ऐसे x प्लस 1 बराबर 0। इसको जब रखेंगे ऐसे तो 3x बराबर, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बटे में 3। ये हमारा क्या निकल आया, तो ये हमारा निकल आया अल्फा, और इधर x माइनस, ये उधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हमारा निकल आया बीटा। अब क्या करेंगे, संबंध निकालेंगे। तो संबंध निकालने के लिए मैंने सर इतने पीछे क्वेश्चन कराए 5, सब में आपको अब तो समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं संबंध। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है जी, 4 बटे में 3, बीटा कितना है, तो ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1, कुछ नहीं तो हर बराबर कर लो इनके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, और बटे में हो जाएगा 3। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा, 1 बटे में 3, तो ये हो गया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी इसमें देखो क्या है, माइनस बी, तो माइनस बी कुछ नहीं है, तो माइनस यहाँ पे भी है और वहां पे भी -1 है। ए कितना है देखो, तो 3 है, 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुना होगी प्लस होगा, तो ये भी निकल के क्या आ जाएगा, 1 बटे में 3। दोनों का क्या है, सेम है। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 4 अपान में 3, बीटा क्या है तो -1 है, ठीक है। दोनों की गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अपान में 3, माइनस का 4 अपान में 3 आ जाएगा। उसके बाद c अपॉन में a देखते थे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a। सी क्या है इसमें, तो माइनस का 4,
ए क्या है तो देख सकते हो बटे में 3 है, दोनों क्या है समान है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें फ्रेंड्स शून्य दिए गए हैं, बहुपद के हमें क्या दिए गए हैं शून्य दिए गए हैं, और हमें क्या करना है बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात, तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसका जो एक फार्मूला है वो आप नोट कर लीजिएगा। फार्मूला हमारा है जैसे द्विघात बहुपद हम लिखें, अगर द्विघात बहुपद, ठीक है द्विघात बहुपद इसका हम लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा गुणा कराएंगे एक्स से और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका हम याद रखेंगे। इसमें जो दो हमें शून्य दिए गए हैं, एक हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर है हमारा 1/4, और अल्फा इंटू बीटा ये हमें दिया गया है माइनस का 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा हमें क्या दिया गया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा ये हमें दिया गया है माइनस का 1। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे बहुपद ज्ञात कर लेंगे। ओके, कैसे करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 1/4 कॉमा माइनस का 1, ये हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है द्विघात बहुपद। तो हम द्विघात बहुपद का क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फार्मूला लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जो चीज हमें दी गई वो रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है अल्फा प्लस बीटा 1/4, एक्स है गुणा में तो एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 है। अब इस पूरे बहुपद में देखो जो बटे में संख्या होगी, चाहे कोई भी बहुपद हो, जो बटे में संख्या होगी उसी को सबसे क्या करा देंगे हम गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। चलिए 4 से हम बटे में क्या है 4, तो 4 से सबकी गुणा करा देते हैं। इनकी जब गुणा कराओगे तो ये तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसकी 1/4 और गुणा में 4 कराओगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का x, ठीक है, प्लस माइनस तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 4 एकम 4। ओके, तो ये हमारा निकल आया बहुपद द्विघात बहुपद। इसकी घात कितनी है 2, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद हमारा निकल आया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें दिया गया है √2 और 1/3। तो हमें जो पहला दिया गया है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है √2, और दूसरा जो दिया गया है अल्फा इंटू बीटा वो हमें दिया गया है 1/3। तो बहुपद निकालेंगे हम, ठीक है, द्विघात बहुपद निकालेंगे। बहुपद कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला के लिए अब इनके मान पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है तो अल्फा इंटू बीटा है 2√2 और एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है ये अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो बटे में कौन सी संख्या है 3, तो सबसे गुणा किससे करा देंगे 3 से। ठीक है, सबसे किससे गुणा कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे अगर 3 से गुणा कराओगे तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसकी गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा 3√2x, ठीक है, 3√2x, और यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो तीसरा क्वेश्चन हमें देखो अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा वो हमें दिया गया है √5। ओके, बहुपद निकालेंगे इसका। तो बहुपद निकालने के लिए वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला लगा लेंगे। फिर मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, गुणा में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है तो √5। देखो एक्स स्क्वायर 0 से गुणा होगी तो खत्म 0, ठीक है, बचा क्या हमारा प्लस का √5
प्लस का अंडर रूट 5 बच्चा हमारा। बस ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा है हमारे पास, चौथा है यहीं पे कर लेते हैं। चौथा है हमारे पास 1,1। इसका मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास एक है और अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास एक है। बहुपद निकाल लो, फार्मूला लगा लो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या है? 1 गुणा में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये भी हमारे पास एक है। जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक लिखते नहीं तो इसलिए माइनस एक्स और प्लस का 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा वो हमें दिया गया है 1/4। फार्मूला लगाएंगे बहुपद का, द्विघात बहुपद का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। लगा लो भाई फार्मूला, देखो जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? वो भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस वो भी माइनस, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, 1/4 और प्लस ये भी है तो 1/4 ये भी हो जाएगा। ओके, अब देखो बटे में क्या है? 4, तो सबसे किसकी गुणा कराएंगे? 4 से गुणा करा देंगे। सबसे किसकी गुणा कराएंगे? 4 से। तो देखो यहाँ पे अगर 4 से गुणा कराएंगे तो 4x स्क्वायर, यहाँ पे अगर गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ पे भी अगर 4 से गुणा कराएंगे तो भी क्या आएगा? 1। लेकिन यहाँ पे x होगा फ्रेंड्स, x है ना, तो x होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? x बचेगा भाई। x अपान में 4 इंटू 4 की गुणा कराओगे तो क्या बचेगा भाई? x ही तो बचेगा, बटे में इससे 4 से गुणा कराओगे तो ये प्लस का 1 बच जाएगा। ओके, छठा है हमारा, छठा क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 4,1। ओके, तो इसको भी हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये बराबर है 1। बहुपद का फार्मूला लगा लेंगे, बहुपद का फार्मूला लगा लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लगा लो, है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 4 और प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये थी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास लेंगे अगले एक्सरसाइज। तब तक के लिए धन्यवाद।